आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की चेतावनी दी है, अन्यथा युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना किसी भी समय जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उधर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IIRGC) ने इसराइल को लेबनान में की गई कार्रवाइयों और युद्ध विराम का उल्लंघन करने की चेतावनी दी है। IIRGC ने कहा कि अगर लेबनान के खिलाफ कार्रवाई तुरंत नहीं रुकी तो वे जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने इसराइल पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी धीमी हो गई। विश्लेषकों का मानना है कि इसराइल इस युद्ध विराम से असंतुष्ट है, क्योंकि ईरान अभी भी मजबूत है, इसराइल के मिसाइल भंडार कम हो गए हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य रूप से इसराइल ने जीत हासिल की, लेकिन रणनीतिक रूप से ईरान विजेता रहा, क्योंकि उसके मूल युद्ध लक्ष्य पूरे नहीं हुए। दोनों देशों, अमेरिका और ईरान, ने युद्ध विराम को अपनी जीत बताया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि युद्ध रुका नहीं है, केवल टला है। अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसी बीच लेबनान में स्थिति अचानक और बिगड़ गई है। इजरायली सेना ने बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रखे हैं, जिसमें कम से कम 87 लोग मारे गए और 722 घायल हुए। हिजबुल्लाह ने भी फिर से गोलाबारी शुरू करने की धमकी दी है, जिससे युद्ध विराम एक तरफा हो गया है और नए हमलों का खतरा बढ़ गया है। इजरायल ने ईरान के साथ युद्ध विराम के कारण खाली हुई अपनी कुछ सेना को लेबनान भेज दिया है। इराक में भी युद्ध विराम की घोषणा के बाद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले जारी रहे, हालांकि बाद में स्थिति थोड़ी शांत हुई। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध विराम टूटता है तो वह सऊदी अरब, UAE, बहरीन और इजरायल में पुलों और परिवहन केंद्रों पर हमला कर सकता है। इस बीच कतर ने LNG उत्पादन फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे कीमतें गिर गई हैं। क्षेत्र में इंटरसेप्टर UAV की बढ़ती मांग देखी जा रही है, जिससे सऊदी अरब और UAE महंगे मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विकल्प तलाश रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।